एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड आर इक्वल देन द लाइन आर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी इक्वल होंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इन द गिवन फिगर लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के और एन जो है इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। इफ़ एंगल 2 110 डिग्री है तो वैल्यू ऑफ एंगल 1 बताना है। अब ये देखिए, ये वाला एंगल अगर एंगल 2 110 डिग्री का है तो इसके साथ वाला एंगल ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 में से 110 को घटाओगे तो 70 डिग्री का आ जाएगा। अगर ये एंगल 70 डिग्री का होगा तो ये एफ बना रहा है। एफ में आप क्या देखते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में ऊपर से ऊपर का एंगल जो होता है इक्वल होता है। अगर ये एंगल 70 डिग्री का होगा तो इसके ऊपर का भी एंगल 70 डिग्री का होगा, तो 70 डिग्री इसका राइट आंसर है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ये लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है। इफ़ ए पी क्यू, ये वाला एंगल ऊपर वाला एंगल 130 डिग्री का है तो इसके नीचे वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? पी क्यू डी, पी क्यू और ये डी, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो? ये देखिए, ये भी इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। ये वाला एंगल बताना है और आपको ये वाला एंगल, ये वाला ऊपर वाला एंगल अगर 130 डिग्री का है तो इसका ऊपर वाला एंगल भी 130 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट विच आर पैरेलल इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें कौन कौन सी पैरेलल लाइन है? डी सी पैरेलल है ए बी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। तो पहली फिगर में क्या होगा? डी सी पैरेलल लाइन के लिए आप ये साइन लगाएंगे, पैरेलल है ए बी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे ए बी लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल है डी ई के, पैरेलल का साइन ये होता है। फिर लिखेंगे डी ई और ए सी पैरेलल है एफ ई के। डी एफ पैरेलल है सी बी के। थर्ड फिगर दी हुई है, इसमें पी आर, ये वाली लाइन पैरेलल है टी यू के और ये वाली लाइन पैरेलल है आर एस, पैरेलल है पी क्यू के। एस यू पैरेलल है क्यू टी के। पी आर पैरेलल है टी यू के और पी आर पैरेलल क्यू एस के भी है। पी आर पैरेलल क्यू एस के भी, ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है। इस फिगर पे ये ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के पैरेलल है। सी डी पैरेलल है ओ ए के। ई जी पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है बी एफ के और ई बी पैरेलल है पीछे वाली सी ओ के। जी एफ पैरेलल है डी ए के। सी ये वाली लाइन नीचे वाली लाइन के भी पैरेलल है और सी डी पैरेलल है ओ ए के भी पैरेलल है। सी डी पैरेलल ई जी के भी है और डी जी, देखो ये डी जी पैरेलल एफ ए के भी है। बी एफ पैरेलल ओ ए के भी है या ए ओ के भी है और सी डी ये वाली लाइन ई जी लाइन के भी पैरेलल है। तो आप अपने रूम में देखेंगे तो रूम से भी आपको पता चल जाएगा, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के भी पैरेलल है, ऊपर वाली लाइन सामने वाली लाइन के भी पैरेलल है। ये वाली लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है और ये वाली लाइन नीचे वाली लाइन के भी पैरेलल है। ये वाली लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है और ये वाली लाइन नीचे वाली लाइन के भी पैरेलल है। ए डी पैरेलल है जी एफ के भी पैरेलल, ए डी जी एफ के भी पैरेलल है और ए डी सी ओ के भी पैरेलल है। इसी तरह से एफ बी जी ई के भी पैरेलल है और ए ओ के भी पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर स्टेट वेदर द लाइन एल इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। क्या इसमें एल ट्रांसवर्सल लाइन है? यस, क्योंकि ये तीनों लाइन पैरेलल लाइन है और इसको तीनों लाइनों को ये लाइन काट रही है, तो एल इज ए, यस एल इज ए पैरेलल लाइन।
यहाँ पर इन दोनों लाइन को ये वाली लाइन काट रही है, काटने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, इसलिए यस एल इज ए पैरेलल लाइन। इन दोनों लाइन को एल काट रही है, इसलिए ये लाइन भी पैरेलल लाइन है। नेक्स्ट है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल 1 इज 70 डिग्री एंड एंगल 3 इज 55 डिग्री। आर ए बी एंड सी डी पैरेलल। क्या ए बी और सी डी पैरेलल होगा? तो आपने क्या लिखना है, ये ए बी और सी डी पैरेलल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऊपर वाला एंगल है और ये नीचे वाला एंगल है और ये ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल है। जिस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, उसी तरीके से ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। तब ये वाला एंगल 70 डिग्री का, ये वाला एंगल 55 डिग्री का है, और ऑल्टरनेटिव एंगल अगर इक्वल होते तो ये लाइन पैरेलल होती है। दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो आपने क्या लिखना है, नो ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल लाइन, because angle 70 is not equal to angle 55, angle 3, angle 1 is not equal to angle 3, or these are alternative exterior angle, and alternative exterior angle is equal to angle 1 equal to angle 3, but these are not equal to each other, दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं है, so these are not a parallel line. Name the exterior, interior, corresponding alternative interior angle and alternative exterior angle formed in the adjoining figure. ये फिगर दी हुई है, इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल बतानी है। अब इस एंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 8। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये चारों एंगल, दो ऊपर के एंगल और दो नीचे के एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है। और इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 5। उसके बाद है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में ये देखो, ये एफ बना रहा है, ये एल ऊपर का एल है, ये ऐसे एल है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, उसी तरीके से एंगल 2 इक्वल टू, ये इधर से एल जा रहा है तो ये इधर से एल जा रहा है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। तीसरा नीचे वाला एंगल नीचे वाले एंगल के बराबर है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। इसका नीचे वाला 3 है और इसका नीचे वाला 7 है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये सारे एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, 4 8 के बराबर है, 2 6 के बराबर है और 3 7 के बराबर है। ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। यहाँ ऊपर 1 है तो यहाँ ऊपर 5 है, इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के नीचे 4 है तो इस लाइन के नीचे 8 है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। उसके बाद है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये 4 एंगल है इंटीरियर एंगल में, 3 4 6 5। 3 का ऑपोजिट है 5 और 4 का ऑपोजिट है 6। एंगल 3 इक्वल है एंगल 5 के और एंगल 4 इक्वल है, ये वाला 4 इक्वल है एंगल 6 के। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, ऊपर वाले एंगल, इधर का इधर से, इधर का इधर से। 1 7 के बराबर है, 2 8 के बराबर है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। तो ये चारों एंगल पूछे थे, ये चारों एंगल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के। ये वाली लाइन पैरेलल है सी डी के और सी डी लाइन पैरेलल है ई एफ के। इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, यस, बिकॉज दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, यस, दिस इज ऑल्सो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। लाइन ए बी, ये वाली जो लाइन ए बी है और ये ई एफ, क्या ये भी पैरेलल होगा, यस, क्योंकि जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा तो एंगल 1 भी एंगल 3 के बराबर होगा, इसलिए ये पैरेलल लाइन होगी। तो इसको कैसे किया है, ये एंगल 1 70 डिग्री का है, यस, बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरे में पूछा है क्या एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, ये देखिए ये पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है।
ये इस लाइन के ऊपर है, ये वाला एंगल इस लाइन के ऊपर है। एंगल 1 भी ऊपर था इस लाइन के, और ये एंगल 2 भी इक्वल इसके ऊपर था। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। तो लास्ट में पूछा गया है क्या ये वाली लाइन ए बी लाइन ई एफ लाइन के बराबर होगी? यस, बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू। ये पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है और एंगल 1 दिया हुआ है आपको 65 डिग्री का। फाइंड ऑल अदर एंगल्स बतानी है आपको। इसमें एंगल 1 65 डिग्री का है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के बराबर होगा। दोनों एंगल 65 डिग्री के हो जाएंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के, ये भी 65 डिग्री का। एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के। इसके लिए पहले एंगल 5 निकालेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये इस लाइन में लीनियर पेयर बना रहे हैं। और एंगल 1 दिया हुआ है 65 डिग्री का, प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 5 कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 115 डिग्री। तो एंगल 5 जो निकल गया आपका 115 डिग्री। यहाँ पर आप लिखेंगे लीनियर पेयर। अब ये 115 डिग्री का है, ये वाला एंगल निकल गया 115 डिग्री का। तो एंगल 6 कितना होगा? इस लाइन को नीचे लिखेंगे। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 के, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे 115 डिग्री के। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऊपर के चारों एंगल हो गए हैं। ये 65 का है, ये 65 है, ये 115 है और ये भी 115 है। अब देखिए एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, या एंगल 3 के लिखेंगे तो ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर ये ऊपर वाला एंगल 1 पकड़ते हैं तो ये एंगल 8 के भी बराबर है। एंगल 8 के बराबर होगा तो एंगल 1 65 डिग्री का है, तो एंगल 8 भी 65 डिग्री का होगा। ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरीके से एंगल 5, ये वाला एंगल 5 इक्वल होगा एंगल, ये भी ऊपर वाला है, ये भी ऊपर वाला है। एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के, 115 डिग्री। ये भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। यहाँ पर भी कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे। इसी तरीके से ये नीचे वाला एंगल 2 है, ये नीचे वाला एंगल 3 है। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 65 डिग्री का है, तो यहाँ पर 65 डिग्री लिखेंगे। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, डॉट डॉट डाल देंगे। उसके बाद एंगल 6 इक्वल है एंगल, ये नीचे वाला एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 6 115 डिग्री का है, तो ये भी 115 डिग्री का होगा। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये वाला एंगल ऊपर का, ऊपर से ये भी 115 डिग्री का होगा, और ये इधर के ऊपर वाला है तो इसके ऊपर वाला ये 65 डिग्री का हो जाएगा। और ये 115 डिग्री का, तो इसके सामने वाला ये भी 115 डिग्री का हो जाएगा। आप इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं। एंगल 8 65 डिग्री का है, तो एंगल 3 भी 65 डिग्री का होगा। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। या तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल से भी बता सकते हैं, और आप इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, जिसमें कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के। इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन को अगर आप और आगे तक बढ़ाएंगे तो ये देखो पैरेलल लाइन ही कहलाएगी। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी पैरेलल लाइन ये होगी। अब इसमें बताना है जेड की वैल्यू बतानी है। अब इस लाइन पर दो एंगल बने हुए हैं, 30 डिग्री का और 80 डिग्री का, और जेड आपको बताना है। तो 30 डिग्री प्लस जेड प्लस 80 डिग्री, ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। स्ट्रेट लाइन है ये। लीनियर पेयर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें 3 एंगल हैं। स्ट्रेट लाइन में जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन लीनियर पेयर में 2 ही एंगल होते हैं।
स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया। ये स्ट्रेट लाइन में जो ये एंगल होता है ये 180 डिग्री का ही होता है। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो जेड किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो, 80 और 30 होता है 110, इसमें से 110 को माइनस कर दो तो जेड निकल जाएगा आपका 70 डिग्री का। अंदर वाला ये वाला एंगल निकल गया 70 डिग्री का। नेक्स्ट इसमें आप देखो अब ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। इस तरीके से अगर ये निशान लगाते हैं यहाँ पर और ये देखो ये जेड बन रहा है, ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो एंगल वाई इक्वल टू 80 डिग्री, साथ में यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये भी आपका 80 डिग्री निकल गया। इधर ये आपका निकल गया 70 डिग्री। अब आपको एक्स निकालना है। एक्स की वैल्यू में देखो ये यहाँ से जेड है तो ये 30 डिग्री का है, तो एंगल एक्स कितना होगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो 30 डिग्री। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो 70 में 30 ऐड करोगे 100, 100 में 80 ऐड करोगे तो 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर भी सेम टू सेम आप यही लिखेंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये भी ये इस तरह से ये भी जेड बन रहा है और यहाँ से ये भी जेड बन रहा था उल्टा जेड और ये सीधा जेड। तो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये हमने स्ट्रेट लाइन से निकाल लिया। नेक्स्ट है इसमें ये तीनों एंगल निकालने हैं। ये एंगल इसमें इस तरह से मार्क है, इसका मतलब एंगल सी जो है 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। यहाँ पर ये एंगल जेड बन रहा है तो एंगल एक्स बराबर है 60 डिग्री के, एंगल बी के बराबर लिख दोगे। एंगल बी के और एंगल बी कितना है 60 डिग्री का है। यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। दूसरा है अब ये वाला एंगल निकालना है। ये इस तरीके से जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, जेड भी इसमें एंगल सी के बराबर होगा और ये हो जाएगा 90 डिग्री का ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। उसके बाद एक एंगल बचा है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के तीनों एंगल का सम स्ट्रेट एंगल है, यहाँ पर भी एंगल लिखेंगे। स्ट्रेट एंगल है ये, एक्स है 60 डिग्री, वाई इसमें निकालना है और जेड दिया हुआ है 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल वाई कितना निकलेगा 180 डिग्री, 90 में 60 प्लस करेंगे 150 डिग्री, इसमें से 150 डिग्री माइनस कर देंगे तो एंगल वाई निकल जाएगा 30 डिग्री का। तो एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया और जेड भी निकल गया। तो इस तरीके से आप और भी अपने बुक के चैप्टर एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद करेंगे, कुछ क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करें। थैंक यू।